इस वीडियो में बच्चों हम सीखेंगे वॉज वर्ड का यूज करना। वॉज वर्ड जो है वो आपके सामने यहाँ पर ब्रैकेट में ऑलरेडी लिखे गए हैं। अब यहाँ पर कौन सा वर्ड कहाँ आएगा, पहले मैं आपको बता दूं कि वॉज का यूज कहाँ होता है। वॉज जो रहता है वो हमेशा पास्ट के साथ रहता है और सिंगुलर के साथ रहता है, यानी कि जो एक चीज होती है उसके साथ हम वॉज लगाते हैं। वर जो है ये भी पास्ट के लिए यूज होता है, लेकिन ये एक से ज्यादा चीजें, यानी कि इफ इट इज अ प्लूरल, मोर देन वन थिंग, तब हम वर का यूज करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, राम डैश अ गुड फुटबॉल प्लेयर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि राम की बात की जा रही है, तो राम एक है, ज्यादा है, सिंगुलर है, इसलिए राम के साथ लगेगा वॉज। क्या लगेगा बच्चों? वॉज। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अभी, द काउज डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड। द काउज, अब यहाँ पर काउज है, एक काउ नहीं है, बहुत सारी काउज हैं, तो बहुत सारे के साथ क्या लगाते हैं हम लोग? वर। तीसरा क्वेश्चन है, माई टॉयज डैश ब्रोकन। अब माई टॉयज डैश ब्रोकन, यहाँ पर फिर से प्लूरल है, देखिए टॉयज हैं, तो टॉयज के साथ फिर से लगेगा वर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हर फ्रॉक डैश टू लॉन्ग। हर फ्रॉक, ठीक है, हम बात कर रहे हैं एक ही फ्रॉक की बात कर रहे हैं, हर फ्रॉक एक फ्रॉक की बात कर रहे हैं, तो वॉज आएगा यहां पर। आगे देखें, द मार्केट डैश क्लोज्ड। मार्केट, मार्केट का एस नहीं लगाओ, मार्केट्स नहीं है, द मार्केट वॉज क्लोज्ड। द चिल्ड्रन डैश हैप्पी। द चिल्ड्रन, चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन, याद रखिएगा, चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है, चिल्ड्रन का चिल्ड्रंस नहीं होता, बहुत सारे बच्चे चिल्ड्रंस लिख देते हैं। तो चिल्ड्रन एक प्लूरल वर्ड है, तो प्लूरल के साथ हमेशा क्या लगता है? वर। लास्ट क्वेश्चन हमारा, द फ्लावर्स डैश केप्ट इन अ वेस। फ्लावर्स की बात की गई, फ्लावर्स फिर से प्लूरल है, तो आएगा वर। तो वॉज और वर के लिए खास बात का आपको ध्यान रखना है कि वॉज और वर का यूज कहाँ किया जाता है। वॉज रहता है जो, और वर रहता है, दोनों पास्ट टेंस के लिए यूज किए जाते हैं, और फर्क इसमें यह है कि जब एक ही चीज होती है तो वॉज लगता है, एक से ज्यादा चीजें होती हैं तो वर लगता है। अब यहां पर एक और एक्सरसाइज दी गई है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। Look at the pictures below and complete the following paragraph. You will need these words. अब ये जो words हैं इनके द्वारा हम इस पैराग्राफ को फिल करेंगे। Pulled out, inside, called out, behind, under. अब ये सब चीजें जो हमने यहाँ पर देखी, ये सारे वर्ड्स जो हैं, इन सब वर्ड्स को हमें यहाँ पर पुट ऑन करके इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन, Yesterday I lost a book. I looked for it everywhere. I looked dash a door. I looked behind the door. Under the door तो नहीं हो सकता ना यहाँ पर, तो पहला नंबर आ जाएगा हमारा behind, यानी कि यहाँ आप नंबर भी लिख सकते हो, दिस विल बी योर नंबर 1, behind. I looked dash a cupboard. cupboard के अंदर, तो जो ये वर्ड रहेगा हमारा दूसरा inside, वो आएगा सेकंड नंबर पे. I looked dash a bed. अब बेड के अंडर, यानी कि बेड के नीचे. और नेक्स्ट दो ही हमारे पास ऑप्शंस बचे हैं. I could not find it anywhere, then I dash शेरू. then I dash शेरू. अब मुझे कहीं भी जब नहीं मिला, देखिए लाइन समझिएगा पहले. I could not find it anywhere, मुझे कहीं नहीं मिला, फिर मैंने क्या किया, then I dash शेरू. फिर मैंने शेरू को क्या किया, called out, बुलाया. मैंने शेरू को बुलाया. शेरू उनके कुत्ते का नाम है. शेरू my dog came running to me. शेरू जो मेरे कुत्ते का नाम है, वो तेजी से दौड़ता हुआ मेरे पास आया. I asked him, मैंने उससे पूछा, to look for my book, कि मेरी बुक ढूंढो. He dashed another book from my bag. He dashed, तो उसने क्या किया पता है, he pulled out, उसने एक और बुक मेरे बैग में से निकालकर मुझे दे दी. यानी कि एक्चुअल में मैंने बुक ढूंढने को कहा उसको, लेकिन उसने मेरे बैग में से दूसरी बुक निकाल के मुझे दे दी. तो यहाँ पर पुल्ड आउट आ जाएगा.